सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ है वीडियो में आपको बताऊंगा आज की। सबसे पहले देख लीजिए टॉपिक क्या है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 हमारा होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। देखिए हो क्या रहा है कि मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं बीएससी के। ठीक है, बीएससी लास्ट ईयर के मेरे एग्जाम चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और आपको हो सकता है कुछ टाइम तक और भी ऐसा ही मिले कि वीडियो जल्दी से देखने के लिए ना मिले। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे और थोड़े दिन के एग्जाम बचे हैं, जैसे ही खत्म होते हैं एग्जाम, आपको कंटिन्यू दो वीडियो मिलेंगे एक दिन में। ठीक है, बस आपको अच्छे से करना, कुछ भी नहीं है आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक आप देख लीजिए, आपको दिमाग में ठुक जाएगा, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, समझ लीजिए। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको याद कराऊंगा कैसे आपको याद होता है। एक एक चीज, एक एक शब्द आपको लर्न करा दूंगा कैसे होता है। बिल्कुल कुछ रटने की जरूरत नहीं है। लोग बार कहते हैं रट लो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हलवा है फिजिक्स, बिल्कुल हलवा। समझाऊंगा आज के वीडियो में। देखिए, सबसे पहले देखेंगे विद्युत आवेश। जैसे कि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश से। ठीक है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, अर्थात Q बराबर NE, जहाँ पे जो N है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो E है वो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको याद रखना है क्योंकि आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब आप टेंशन में आ गए होंगे कि सर आपने तो कुछ बताया नहीं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है, बिल्कुल आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, तो देखिए समझिए, यहाँ पे सपोज कीजिए ये मेरे पास एक जो है क्षेत्र है। ठीक है, जैसे मेरे पास चुंबक होगा। ठीक है, क्या होगा? चुंबक। तो चुंबक अगर आप यहाँ पे रख रहे हो तो इस चुंबक का एक क्षेत्र होगा, फिक्स क्षेत्र होगा कि ये यहाँ तक, इस कोई भी अगर यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट आता है लोहे का या दूसरा मैग्नेट चुंबक आता है तो वो इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है, ये वाला चुंबक जो होगा, तो इसका एक प्रॉपर क्षेत्र होगा चुंबक का कि ये अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो इसको आकर्षित कर लेगा। हो सकता है इसका एक पॉइंट ऐसा भी होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कभी कभी जब हम बचपन में खेलते थे, हम दो चुंबक रखते थे, तो एक क्षेत्र ऐसा भी होता है कि जो नॉर्थ और साउथ इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पे चुंबक के दो पोल होते हैं। ठीक है, दो ध्रुव, तो इन पर डिपेंड करता है कि जो चुंबक होता है वो प्रतिकर्षित भी कर देता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, यानी कि दूसरे चुंबक को। ऐसा भी होता है, लेकिन इसका जो एक फिक्स क्षेत्र होता है कि यहाँ तक ये करेगा। हो सकता है कि यहाँ तक क्षेत्र हो, इसके बाहर अगर आप कोई, जैसे आपने देखा होगा चुंबक के ज्यादा दूर आप अगर कोई लोहा रखते हो तो वो चिपका लेगा, उसको नहीं चिपका पाएगा ना, लेकिन थोड़ा पास में रखेंगे तो वो उसको चिपका लेगा। तो सपोज करो एक चुंबक हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, ये हमारे पास एक चुंबक है। ठीक है, तो जब ये एक चुंबक हमारे पास यहाँ पे रख दिया हमने, तो अगर मैं कोई भी पदार्थ, एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ कोई भी लेकर आता हूँ, मान लीजिए मैंने एक लोहा ले लिया, क्या ले लिया मैंने? एक लोहे का टुकड़ा ले लिया। तो अगर मैं इस लोहे को टुकड़े को इस चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ देखिए यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला। ठीक है, ये अपना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अगर इस लोहे के टुकड़े को मैं इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लेके आता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो सीधी सी बात है भाई, जब चुंबकीय क्षेत्र है तो ये लोहा जो है एक बल का अनुभव करेगा। या तो ये लोहा इससे दूर भाग जाएगा या तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इस चुंबक से आके चिपक जाएगा। आपने देखा होगा भाई, आप लोग करते हो ऐसे एक्सपेरिमेंट, हमने बचपन में कितने सारे किए हैं। हम बचपन में चुंबक लेते तो लोहे को चिपकाते थे। ठीक है, देखा होगा ना आपने। अब जैसे हम मान लीजिए कोई भी लोहा है, हम चुंबक को चिपका रहे हैं, लोहे को चुंबक पे चिपका रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत दूर से भी चिपका लेगा। एक क्षेत्र होता है प्रॉपर, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है वहीं से वो चिपका पाता है उसको। ठीक है, तो जब आपने एक पदार्थ लिया और आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आए, मान लीजिए लोहे का टुकड़ा लिया, तो ये लोहे के टुकड़े को जब आप इसके क्षेत्र में लेकर आओगे तो ये क्या करेगा? या तो इससे चिपक जाएगा या तो इससे दूर भाग जाएगा। तो ये लोहे का एक गुण होता है। क्या होता है? लोहे का ये एक गुण होता है। ठीक है, एक गुण होता है लोहे का। अगर मान लीजिए लकड़ी ले लें, तो अब लकड़ी को तो आप चाहें वुड को इसके जितना मर्जी पास लेके आओ, तो ना तो ये अट्रैक्ट होगी, ना तो ये प्रतिकर्षित होगी, ना तो ये आकर्षित होगी, ना तो ये प्रतिकर्षित होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से अगर लकड़ी को देखें तो यहाँ पे लकड़ी में कोई गुण नहीं है, लेकिन लोहे का एक गुण ऐसा होता है कि वो इस पे चिपक जाता है या तो इससे दूर भाग जाता है। तो मैंने यहाँ पे वही लिख रखा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करता है। तो इस पदार्थ का वह गुण कि अगर हम इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर एक बल का अनुभव करेगा कि या तो ये इस पर चिपक जाएगा तो इससे दूर भाग जाएगा, ये एक बल होता है। ठीक है,
विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है, ये तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अर्थात क्यू बराबर एन ई, जहाँ पे एन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो ई है वो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है। अब अगला टॉपिक अपने पास आता है विद्युत क्षेत्र। बहुत ईजी है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति कूलाम होता है। समझिए, वोल्ट प्रति मीटर होता है, सॉरी। समझिए, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है भाई, कुछ नहीं है। सपोज ये आप हैं, ठीक है, ये क्या है, ये कौन है, ये आप हैं। सपोज कीजिए आप हैं, तो मान लीजिए आपका जो जान पहचान का जो इलाका है, ठीक है, ये इतना इलाका है, ठीक है। मान लीजिए आप अपने जहाँ पे आप रहते हो, आप यहाँ तक के लोगों को जानते हो अपने चारों तरफ, ठीक है। आप अपने चारों तरफ के यहाँ तक के लोगों को जानते हो। समझ में आ गया। अब ऐसा तो है नहीं भाई, आप रहते हो, सपोज कीजिए आप रहते हो राजस्थान में, तो आप पूरे भारत के लोगों को जानते हो। पूरे भारत के लोगों को जानते हो क्या? नहीं जानते ना पूरे भारत के लोगों को। तो हमारा एक फिक्स एरिया होगा कि हम यहाँ तक के लोगों को जानते हैं अपने इलाके में। जैसे अपने ज़िले के या अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के लोगों को ज़्यादातर जानते होंगे, अपने स्टेट तक जान पहचान होगी, लेकिन बाहर तक जान पहचान हमारी नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए अब आप ये हैं, तो आपका एक फिक्स एरिया होगा कि आपकी जान पहचान यहाँ तक होगी, तो आपका प्रभाव भी खाली यहीं तक होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप हो, अगर आपने कोई अपना काम करवाना है तो आप अपने एरिया में ही करवा सकते हो जहाँ तक आपका प्रभाव होगा कि हाँ मेरी वहाँ तक जान पहचान है, तो मैं उससे कह के अपना काम करवा लूँगा। तो ये एक प्रभाव होता है। समझ में आ गया? क्या आ गया? एक प्रभाव होता है। ऐसा तो नहीं भाई राजस्थान में आप हो, आप राजस्थान में रहते हो और आपका काम पड़ गया सपोज ये उत्तराखंड में, आपका तो राजस्थान में भाई आपको उत्तराखंड में आप जानते थोड़ी ना, आप किसी को कोई भाई काम करवा दे, नहीं होता ना आसानी से। तो आपको एक एरिया होता है जहाँ तक आपकी जान पहचान होती है, जहाँ से आप कोई भी काम अपना ईजिली करवा सकते हो, तो वहाँ तक आपका प्रभाव रहता है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, तो ये आपका एक क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये एक आपका क्षेत्र हो गया, इसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब एक चीज़ अब समझिए यहाँ पे, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपका एक चुंबक है, ये आपका एक चुंबक है, ठीक है। ये चुंबक का जो होगा, सपोज कीजिए यहाँ तक का एरिया होगा कि ये यहाँ तक के लोहे को आराम से या दूसरे चुंबक को ये चिपका लेगी। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान से समझिए चीज़ों को। यहाँ तक का जो होगा इस चुंबक का ये होगा कि अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट या कोई भी धातु आती है, ठीक है, हर धातु तो नहीं चिपकेगी लेकिन कुछ धातुएं होती हैं, और कोई भी धातु इसके पास में आती है तो ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगी, या दूसरा चुंबक आता है तो अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगी, या फिर इसको दूर भगा देगी। दो चीज़ें होती हैं ना, या तो दूर भगा देगी या तो अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन सपोज कीजिए भाई इस चुंबक से मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे मैंने चुंबक से बहुत दूर एक लोहा रख दिया, तो क्या चिपका लेगी उसको या दूर भगा देगी? नहीं भगाएगी, डेफिनेटली सी बात, ना तो चिपकाएगी ना तो दूर भगाएगी उसको। तो इसका भी एक एरिया होगा जहां तक ये इसको कोई भी लोहे को चिपका लेगी अपनी तरफ या फिर उससे दूर भगा देगी। तो ये इस चुंबक का प्रभाव होगा, इस चुंबक का प्रभाव पड़ता है दूसरी चीजों पर, तभी तो चिपका रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका प्रभाव पड़ रहा है दूसरे आदमी पे, तभी तो वो आपका काम करके दे रहा है। समझ में आ गया? तो इसी जो क्षेत्र होता है इसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मैंने ये तो बोला यहाँ पे देखिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक आवेश है Q, ठीक है, तो इस आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र होगा जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है, यानी कि जहां तक इस आवेश का हमारा प्रभाव रहेगा, इसे ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर हुआ? इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आज के दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छे से आपको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछ लेता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो मुझे पसंद आया, मुझे टॉपिक समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम 5 लोगों तक शेयर कीजिए, कम से कम अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आपका एरिया है, जहाँ तक भी आपका प्रभाव है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ तक आप कम से कम 5-6 लोगों को सेंड कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।